बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, डिफेंस में अलमनाक हादसे के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कमसन ड्राइवर्स और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। कमसन बच्चों पर जो है वो मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जो लोग हैं उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर के अंदर बनने वाले जो खिदमत मराकज़ हैं या पुलिस सेंटर हैं वहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर जो है वो लगना शुरू हो गया। शहरी जो है मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर जाकर अपना लर्निंग और रेगुलर परमिट जो है वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह एक शहरी, एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं गुफ्तगू करूँगा और लगता है कि वो काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं मुझे। शायद उनको जो है वो जो सर्विसेज सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुहैया करनी थी वो उनको नहीं की जा रही। मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम क्या? जाफ़र मेहदी नाम है मेरा। अच्छा जाफ़र साहब, ये बताइएगा कि थोड़े से खफा नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर खफा इसलिए हैं क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि जो सूरत हाल चल रही है लाइसेंस के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से जगह जगह पे नाके लगे हैं और चलान हो रहे हैं। इस हवाले से अब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा आना जाना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की तरफ से होता है और मुझे ज़ाहिर है व्हीकल की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। अब मैं आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे अरफा करीम सेंटर जो है वहाँ गया हूँ लाइसेंस बनवाने के लिए, अपना लर्नर लाइसेंस। और उनसे जाके मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरा पहले एक पेंडिंग बना हुआ है जो इसी मंथ में स्टार्टिंग में एक्सपायर हुआ था और मैं उसको रिन्यू करवा के टेस्ट दूंगा, जिसके बेस पे मुझे जो लाइसेंस है मेरा इश्यू होगा या मुझे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ की जो रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी थी उन्होंने मुझे इंतहाई मिसगाइड किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसी पे जो है ना वो टेस्ट आपका हो जाएगा, आप टेस्ट दें जाके। मैं टेस्ट देने के लिए टेस्ट सेंटर गया हूँ। उन्होंने कहा कि आप HBL के स्लिप बनाएं और जो है ना वो एक बैंक में आप डिपॉजिट कराएं, जो CTO जो ट्रैफिक है उनके अकाउंट में चलान जमा होता है। अब तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे वहाँ लाइन में लगना पड़ा है बैंक में जाके। वहाँ मैंने चलान जमा कराया है एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं आया हूँ उनके पास टेस्ट के लिए, तो मैंने कहा कि मेरी फ़ाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, मेरी दोबारा ट्रायल है, मैंने वो ट्रायल देना है। लेकिन उसके बेस पर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो फ़ाइल है वो बहुत पहले बंद हो गई है, आपके जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड है, आप जाके दोबारा जो है ना लाइसेंस रिन्यू करवाएं। दोबारा सेंटर में आया हूँ, अरफा सेंटर में। वहाँ मैंने उससे कहा कि मुझे जो है ना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उसके बेस से मेरा टेस्ट होगा। वो मेरा टेस्ट नहीं ले रहे और उसने उससे बेस मुझे कहा कि जी अब आपका टोकन का टाइम गुजर गया हुआ है, टोकन जो है सिर्फ 12 बजे तक मिलते हैं और अब आपका जो है ना वो कल आप आएँ दोबारा सुबह 9 बजे और फिर आके अपना जो है ना वो लाइसेंस बनवाएं। सर मुझे बताएं मेरा इसमें क्या कसूर है कि मैं सुबह 8:30 बजे का लाइन में आके खड़ा हूँ और आके मैं कह रहा हूँ मेरा लाइसेंस बनवा दें, ठीक है, और वो मुझे कहते हैं कि नहीं आप ये करें वैसे करें, वहाँ जाके चले जाएँ। अब बिल्कुल एक बंदे के पास जो वो कहते हैं दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, तो ये तरीका तो नहीं। हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारा लाइसेंस बना दें, लाइसेंस बनता नहीं है। हम बाहर जब हम ज़ाहिर अपनी यूनिवर्सिटी तो जाना है ना, हम घर तो नहीं बैठ सकते। हम बाहर जाते हैं तो पुलिस हमारा चालान करती है और FIR करके हमें जेल में डाल रही है। अब तो मैं भी वहाँ 3-4 घंटे बैठी रही हूँ बच्चे के साथ, मैं भी वहाँ पे थकी हूँ बैठ के, लेकिन हुआ क्या कि कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से फिर हमने पूछा है जी जो 24 आवर्स के जो चल रहे हैं सेंटर वो हमें बताएं कि कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा जी लिबर्टी में है या ये बरकत मार्केट में है, तो आप वहाँ पे चले जाएं। तो फिर हम यहाँ पे आए, अभी फिर हमें यहाँ तकरीबन 2-2.5-3 घंटे लगेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें हमें 422 जो है ये मिला है और अभी 122 या 125 जो है वो टोकन चल रहा है। तो कितना मुश्किल है ना घर को भी मैनेज करना, और हम बच्चों को अकेला नहीं निकलने दे रहे कि कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप ना हो रास्ते में। जी बिल्कुल। अगर आप शहरियों को या ये पाकिस्तानी कौम जाग गई है, अगर उसने अब फैसला कर लिया है कि वो लाइसेंस बनवाएंगे, तो खुदा के लिए अब आप जो है इन बच्चों को, इन लाइसेंस बनाने वाले लोगों को मिसगाइड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस बन गया हुआ है, लर्नर आपने लाइसेंस बनवा लिया हुआ है, तो वो 1 माह के बाद 42 दिन के बाद एक्सपायर नहीं होता। ये आप मत मिसगाइड करें कि आपका जो रेगुलर लाइसेंस बनवाने के लिए आपका लर्नर जो है वो 42 या 43 या 44 दिनों के बाद जो है वो एक्सपायर होगा। वो एक्सपायर नहीं होगा, उसी के ऊपर ही आपका जो है वो टेस्ट भी हो सकता है, आपका लाइसेंस जो है वो बन सकता है। CTO लाहौर से और DIG ट्रैफिक पंजाब से ये अपील है कि ख़वातीन और जो सीनियर सिटीज़न हैं इनकी जो है वो अलहदा से टोकन चलने चाहिए या इनको थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एक 60 साल का बंदा जो है वो कैसे इंतज़ार करेगा। तो इस हवाले से शहर लाहौर के मुख्तलिफ सेंटर्स पर इस वक्त जो है रश देखने में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट भी हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे हो रहा है, तो उसमें देखेंगे कि शहरी को किस हद तक जो है रिलीफ मिल सकता है।
जी नाज़रीन, खिदमत मरकज़ बरकत मार्केट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर टेस्ट लिए जा रहे हैं लोग रेगुलर और लर्नर परमिट जो अपने बना रहे हैं। आप टेस्ट ये कैसे पास कर सकते हैं, ये तरीक़ाकार हम आपको दिखाने लगे हैं। टेस्ट देने के लिए जो है वो नौजवान इसके अंदर बैठ गया है और उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका चेहरा जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बुनियादी बात बता दूं कि जब आपने गाड़ी की सीट पे बैठना है तो आप सबसे पहले जो सबसे बुनियादी असूल है, सबसे पहला ट्रैफिक कवानीन का, गाड़ी चलाने का, सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाएंगे। अब देखें इन्होंने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है, ये हम देखेंगे साथ साथ। और टेस्ट शुरू होने लगा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सीट बेल्ट जो है वो लगा ली है और सीट बेल्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहला ट्रैफिक कवानीन का, गाड़ी चलाने का सबसे पहला कानून ये है कि आप गाड़ी को सेल्फ लगाने से पहले जो है वो सीट बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद आपने जब गाड़ी के अंदर बैठना है तो गाड़ी को न्यूट्रल चेक करना है, फिर आपने जो है वो सेल्फ लगानी है। टेस्ट शुरू हो चुका है, टेस्ट दे रहे हैं और गाड़ी जो है वो कोनों के अंदर जा रही है और साथ साथ जो है वो इनका रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी जारी है। और ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस टेस्ट की, जो इस टेस्ट को ले रहे हैं। अब गाड़ी जो है वो बैक आएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पे गलती करते हैं या क्लियर हो जाते हैं। ये यहाँ पर इनकी जानिब से थोड़ी सी गलती की जा रही है और गाड़ी को बहुत लेट इन्होंने गालिबन टर्न किया है। और एक जो है वो होता है इनको ऑप्शन इनके लिए कि ये गाड़ी को आगे एक बार लेके जा सकते हैं, वरना दूसरी इनके पास जो है वो ऑप्शन नहीं होगी। तो इसी तरह गाड़ी जो है वो बैक कर रहे हैं। देखते हैं कि ये ट्रैक पे आ रहे हैं, ट्रैक से हट के आ रहे हैं। तो ये जनाब ये दूसरा इन्होंने आगे किया है, दूसरी बार इन्होंने गाड़ी आगे की है और टेस्ट के रूल के मुताबिक दूसरी बार गाड़ी जो आगे करके टेस्ट पास नहीं होता, फेल हो जाता है। तो इस हवाले से मैं जो एग्ज़ामिनर हैं जो इस वक्त टेस्ट ले रहे हैं उनसे भी पूछूंगा कि आया कि इनका टेस्ट इन्होंने क्लियर कर लिया है कि नहीं किया है। जब आप गाड़ी को आगे लेके जाएं, उसे वापस करना है तो आप जैसे गाड़ी को लेके गए हैं उसी तरह ही आपने उसी रो पे, उसी ट्रैक पे ही आपने गाड़ी को उतने ही टर्न में आपने वापस लाना है ताकि आप जो हैं वो परेशान ना हो या फेल ना हो। तो इस तरह जब इन्होंने दूसरी बार गाड़ी को बैक करने के बाद आगे किया है तो एग्ज़ामिनर ने इनको जो है वो फेल कर दिया है। जी नाजरीन, आपने देखा कि आपने जब भी टेस्ट देना है, गाड़ी में बैठना है, सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगाना है, उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल चेक करना है। न्यूट्रल चेक करने के बाद फिर आप क्लच दबाएंगे। क्लच दबाकर आप अगर सेल्फ लगाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी होगी। उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, गियर लगाएंगे, जब आप इन कोनों के दरमियान से गाड़ी को लेकर आगे जाएंगे तो जब आपने वापस आना है तो आप ये ज़हन में रखें कि जहाँ से आपने गाड़ी को टर्न किया था वहाँ से ही बैक करते हुए गाड़ी के स्टीयरिंग को भी आपने उसी तरह ही मूव करना है। ये नहीं कि आप गाड़ी को जो है वो वापसी पर ज़्यादा लंबा कर जाएं। तो इस हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखें। और दो आपको जो है एक चांस आपको मिलेगा गाड़ी को बैक करके आगे करने का, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, आकर अपना टेस्ट दें, टेस्ट पास करें और महज़ब शहरी होने का सबूत दें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाएं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।